EcomHub. Earn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका शिराज खान न्याजी और आज का हमारा टॉपिक अली बाबा के रिलेटेड है। अली बाबा एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहां पर कोई भी सप्लायर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता है और कोई भी सेलर आकर अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को सर्च करके वहां से अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो B2B, B2C के कंज्यूमर्स को आपस में मिलाता है। अलीबाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी सेलर आकर अपने मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है और उसी प्रोडक्ट को किसी और मार्केट प्लेस में लॉन्च कर सकता है। तो आज हम अलीबाबा के बारे में जानेंगे कि इस पर किस तरह ऑर्डर को प्लेस करते हैं और किस तरह आप इस पर सेफली काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपका सप्लायर्स को फाइंड करना है। ये अलीबाबा का मेन पेज है। अगर आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट स्टेनली है तो मैं इसको यहाँ पर सर्च करूँगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट सप्लायर्स मिल सकते हैं। आपने वन बाय वन हर सप्लायर के साथ चैट करके अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको फाइंड करना है। ये एक सप्लायर है, मैं इसके ऊपर इसकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये सारी लिस्टिंग्स इसकी यहाँ पर शो हो रही हैं। आपने कितने यूनिट्स परचेज करने हैं, हर क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर प्राइसेस मेंशन है। तो आपने चैट नाउ के ऊपर क्लिक करके इसके साथ बात कर लेनी है कि हमें इस प्रोडक्ट की इतने यूनिट्स चाहिए हैं। तो वो आपके साथ बार्गेनिंग करेगा और उसके साथ आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डील डन कर लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अलीबाबा के सप्लायर्स में होती है, जो प्राइसेस उन्होंने अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर लगाई होती हैं वो प्राइसेस उस प्रोडक्ट्स की रियल में नहीं होती। आपने हमेशा किसी भी सप्लायर के साथ बात करने के बाद, डील डन होने के बाद ही प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है। जो प्राइसेस उन सप्लायर्स ने अपनी लिस्टिंग के ऊपर लगाई हुई हैं, आप उसके साथ बात करेंगे, उस प्रोडक्ट की पिक्चर उसको भेजेंगे, उसके साथ क्वांटिटी को डिस्कस करने के बाद आप उसकी प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। जो प्राइसेस वहाँ पर लगी होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसी प्रोडक्ट की प्राइस आप उसके साथ डिस्कस करके एमओक्यू डिस्कस करके क्वांटिटी डिस्कस करके आप उस प्राइसेस को डिक्रीज कर सकते हैं। अलीबाबा से परचेजिंग करते वक्त आपको अगर एक प्रोडक्ट आपकी नीच की पसंद आ गई है, आपने एक सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट और अब आप उस प्रोडक्ट के बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं, उसके 400, 500, 1000 पीसेस ऑर्डर करना चाहते हैं और आप उस सप्लायर के साथ पहली दफ़ा बात कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप उस सप्लायर से एक सैंपल ऑर्डर करें। कुछ सप्लायर होते हैं जो सैंपल भेजने में इनकार कर देते हैं, वो सैंपल नहीं भेजते। आपने उस सप्लायर के साथ बिल्कुल भी बात उसके साथ बिजनेस नहीं करना। जो सप्लायर आपको सैंपल भेजने पे रेडी हो जाए, आपने उसके साथ बात करके सैंपल के यूजुअली जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक यूनिट आपके लिए मैन्युफैक्चर करना होता है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में जब ऑर्डर कर लें और उस सप्लायर से आप डिसअपॉइंट हों और आपका लॉस हो जाए, उससे बेहतर है कि आप एक सैंपल ऑर्डर करके उसकी क्वालिटी चेक कर लें और जो चीज़ आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं उस सप्लायर से, क्या वो वही चीज़ बना पा रहा है कि नहीं। अगर तो आपके पास सैंपल आता है और आप उस सैंपल से सेटिस्फाइड होते हैं तो तब आप उसके साथ एक बल्क ऑर्डर कर लें, 500 यूनिट्स का, 1000 यूनिट्स का। और क्योंकि आपके पास सैंपल आ चुका होगा तो आपके लिए ईजी है उस सप्लायर के साथ बल्क में बिजनेस करना।
अगर आप सैंपल परचेज किए बगैर और उस सप्लायर के साथ आपने पास्ट में कोई काम भी नहीं किया, तो आप बल्क में ऑर्डर कर लेते हैं और उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगी। और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जब आप सेल करें अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर, तो आपको बैड रिव्यूज हैं अपने कस्टमर की तरफ से और आपके स्टोर फ्रंट का भी मसला बन सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हमने अलीबाबा के ऊपर सप्लायर के साथ कांटेक्ट कैसे करना है। डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स होते हैं। आपने हमेशा सप्लायर्स को तीन चार वेज से देखना है। सबसे पहली चीज कि वो सप्लायर कितना पुराना है। दूसरा, उस सप्लायर की रिव्यूज और रेटिंग्स क्या है। थर्ड, वो जो सप्लायर है वो ट्रेड एश्योरेंस को अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड फोर्थ थिंग कि अलीबाबा एक एक मेथड देता है कि आप उसको एक फीस पे करें, एक्स्ट्रा फ्यू डॉलर्स पे करें, तो वो सप्लायर्स को पाबंद कर देता है कि आपने विद इन 7 डेज उसकी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से डिलीवर करना है, शिप करना है वो, और आपको ट्रैकिंग नंबर देना है। तो आप अपने आप को महफूज बनाने के लिए डिफरेंट वेज और डिफरेंट सप्लायर्स की क्राइटेरियाज को चेक कर सकते हैं। सबसे बेहतर है कि आप अगर किसी सप्लायर के साथ पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, तो उसके साथ ट्रेड एश्योरेंस के साथ जाएं। वहां पर कुछ सप्लायर गोल्ड सप्लायर्स होते हैं। आप अपने सप्लायर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस 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 सप्लायर के साथ और किस रिक्वायरमेंट्स के साथ और किस क्राइटेरिया के साथ काम करना है। आप वहां पर ओल्ड सप्लायर, उसके रेटिंग्स, उसके रिव्यूज, उसकी कैटेगरीज से उसको जान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि अलीबाबा सेफ है कि नहीं है। और आप अगर प्रोडक्ट्स अलीबाबा से परचेज करके उसको रीसेल करते हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स आपको इस काबिल बना देंगी कि आपके स्टोर के ऊपर अच्छे रिव्यूज आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने प्रीवियसली बात की कि गोल्ड सप्लायर के साथ मूव करना बहुत अच्छा है। तो गोल्ड सप्लायर का मतलब ये होता है कि वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और आप उन सप्लायर्स की, आपने फॉर एग्जांपल एक नीच सेलेक्ट की, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आपको डिफरेंट सप्लायर्स मिल जाएंगे उस प्रोडक्ट के। और आपने उन सप्लायर्स के साथ अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिस्कस करना है। आपको एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस मिल सकती हैं, क्योंकि प्राइसेस आपकी क्वालिटी के साथ वेरीज कर रही होती हैं और आपके एमओक्यू के साथ वेरीज कर रही होती हैं। आपने हमेशा ख्याल रखना है कि हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को आप रीसेल करें। सो अगर आप हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स और कस्टमर सर्विस अपने कस्टमर्स को देंगे, तो आपके लिए बिल्कुल अलीबाबा यूज करना सेफ है। आप हमेशा अच्छे सप्लायर्स के साथ काम करें, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स परचेज करें। और आपके लिए एज अ सेलर अलीबाबा से किसी चीज को परचेज करना किस तरह सेफ हो सकता है। आप हमेशा उन्हीं वेज के साथ पेमेंट करें जो अलीबाबा रिकमेंड कर रहा है। आप किसी भी सप्लायर को डायरेक्ट पेमेंट ना भेजें। अलीबाबा के ऊपर मोस्टली ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो आपको कहते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट को सस्ता ले लें। मोस्टली ऐसे सप्लायर्स होते हैं कि जो आपको कहते हैं कि हमसे प्रोडक्ट को सस्ता ले लें, लेकिन आप हमें पेमेंट डायरेक्ट भेज दें, हमारे बैंक अकाउंट्स में भेज दें। आपने ऐसे सप्लायर के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना। वो सप्लायर्स आपसे पेमेंट ले लेंगे और आपको प्रोडक्ट्स या तो भेजेंगे नहीं, या फिर भेजेंगे तो बहुत लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भेजेंगे। आपने हमेशा अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर को क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना है, ताकि अलीबाबा के पास रिकॉर्ड रहे कि आपने पे किया है। और सबसे बेहतर होगा कि आप पे करें तो ट्रेड अश्योरेंस ले लें आप अलीबाबा से। मैं अब आपको एक ऑर्डर पे करके दिखाऊंगा कि अलीबाबा के ऊपर किस तरह ऑर्डर को पे करते हैं। जी, अब हम एक ऑर्डर को पे करने लगे हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि अलीबाबा के ऊपर किसी भी ऑर्डर को किस तरह प्लेस करते हैं। तो ये हमारा अलीबाबा का अकाउंट है। हम अपने ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे, वेटिंग फॉर पेमेंट। ये एक हमें ऑर्डर आया हुआ है $158 का। मैं व्यू ऑर्डर डिटेल्स पे जाऊंगा। सबसे पहले आपने दो तीन चीज़ें अपने सप्लायर के साथ डिस्कस कर लेनी है। आपने उसको एग्जैक्ट अपना नेम, अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे देना है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपने सप्लायर के साथ एक शिपिंग मेथड को डिस्कस करना है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस शिपिंग मेथड के साथ वेरीज कर रही होती हैं। 2-3 तरह की शिपिंग मेथड हैं। एक एयर शिपिंग है, एक सी शिपिंग है और एक एक्सप्रेस शिपिंग है। आप अगर सी शिपिंग के साथ किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसकी प्राइसेस लो होंगी। आप अगर एयर शिपिंग के साथ जाते हैं तो उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी। और थर्ड, एक्सप्रेस डिलीवरी होता है। एक्सप्रेस डिलीवरी में आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है और प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे जल्दी पहुंच आती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका कस्टम क्लियरेंस है। आपने हमेशा ट्राई करनी है कि आप डीडीपी के साथ मूव करें डोर टू डोर शिपमेंट्स में, कि आपके सप्लायर की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रोडक्ट्स को आपके एड्रेस तक पहुंचाए, और ये डीडीपी कहलाता है। आपने हमेशा ऑर्डर को पे करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल करना है और फिर आपने जाकर उसको पे करना है। अगर आपका ऑर्डर इनके डीडीपी के बगैर आया है तो आपने सप्लायर को कहें कि वो इसको कन्वर्ट करे और डीडीपी में आपको ऑर्डर दे। आपको ऐसे ऑर्डर शो होगा, आपने मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पर कार्ड लगाएंगे। आपका अगर कार्ड अटैच नहीं है तो ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको पे कर देंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऑर्डर की अमाउंट $158 है और ये प्रोसेसिंग फीस जो है $4, ये अलीबाबा की फीस है जो अलीबाबा आपके ऑर्डर्स के ऊपर लेता है। मैं यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ऑर्डर पे हो जाएगा। अलीबाबा के रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि हमें क्या अलीबाबा से प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहिए। तो बिल्कुल अलीबाबा से हमें परचेज करना चाहिए, क्योंकि अलीबाबा एक सेफ मार्केट प्लेस है जहां से आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये मैटर करता है कि अलीबाबा आपको कितना यूज़ करना आता है, अलीबाबा के जो फीचर्स हैं वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अलीबाबा आपकी प्राइसेस, आपकी अमाउंट, आपकी शिपमेंट की जो टाइम है उसकी वारंटी देता है। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट में किसी सप्लायर के साथ मसला आ गया तो अलीबाबा आपको अश्योर करता है कि वो आपको रिफंड देगा। आपने अपनी रीज़न सेलेक्ट करनी है रिफंड की और आप अलीबाबा से अपनी प्रोडक्ट का रिफंड ले सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने अलीबाबा के मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट के रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच।